आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के शानदार मंदिरों की एक कह सकते हैं एक वास्तुशिल्प तीर्थ यात्रा पर। यह सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, बल्कि ये तो टाइम कैप्सूल की तरह है जो हमें गुजरे जमाने की वो झलक दिखाते हैं जिसे भूलना मुश्किल है। देखिए, भारत के ये मंदिर असल में पत्थर में लिखी हुई डायरीज हैं जो हमें उस दौर के राजवंशों, उनकी कला और उनके इतिहास के बारे में सब कुछ बताती हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं दक्षिण भारत से। ये वो जगह है जिससे द्रविड़ मंदिर वास्तुकला का गढ़ माना जाता है और यहाँ के मंदिर अपनी शानदार बनावट और बारीक नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तमिलनाडु तो मंदिरों का खजाना है। सबसे पहले बात करते हैं मदुरै के मीनाक्षी मंदिर की। ये वैगई नदी के किनारे है और इसे बनवाया था पांड्य शासक कुलशेखर पांड्यन ने। फिर आता है तंजावुर का वो आलीशान बृहदीश्वर मंदिर। सोचिए, इसे राजा चोल प्रथम ने उस दौर में बनवाया था जब महमूद गजनवी उत्तर भारत में हमले कर रहा था। ये अपने आप में दक्षिण की ताकत का एक बड़ा सबूत था। आगे बढ़ें तो महाबलीपुरम का शोर टेम्पल है जो पल्लव राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय की एक खूबसूरत देन है। और हाँ, गंगई कोण चोलपुरम मंदिर, जिसे राजा चोल के ही बेटे राजेंद्र चोल प्रथम ने अपनी जीत की याद में बनवाया था। अच्छा, एक दिलचस्प बात, क्या होता है जब दो बहुत ही मशहूर मंदिरों का नाम एक ही हो? कंफ्यूजन तो होता है ना। ऐसा ही एक केस है कैलाश मंदिर का। तो ये दोनों मंदिर नाम से एक हैं पर हैं बिल्कुल अलग। एक तरफ है कांचीपुरम का कैलाश मंदिर। इसे पल्लव राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय, जिन्हें राज सिंह भी कहते हैं, उन्होंने बनवाया था। ये एक स्ट्रक्चरल टेम्पल है, मतलब पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ है एलोरा का कैलाश मंदिर। इसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया। और ये तो कुछ और ही चीज़ है, एक असली अजूबा। पता है क्यों? क्योंकि एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया ही नहीं गया, उसे खोदा गया था। जी हाँ, एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ तराशकर पूरा का पूरा मंदिर निकाल दिया गया। सोचकर देखिए ये किस लेवल की इंजीनियरिंग रही होगी। तो दक्षिण की बात को पूरा करते हैं दो और शानदार मंदिरों से। केरल में है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसे 1733 में राजा मार्तंड वर्मा ने फिर से बनवाया था। और फिर कर्नाटक में है विरूपाक्षा मंदिर, जिसे रानी लोकमहादेवी ने बनवाया था। अच्छा, इसे पंपापति मंदिर भी कहते हैं। चलिए अब दक्षिण से निकलकर उत्तर और पूर्व की तरफ चलते हैं। यहाँ आपको वास्तुकला का अंदाज बदलता हुआ दिखेगा। राजवंश बदल जाएंगे, लेकिन मंदिरों की वो शान और भव्यता वो वैसी की वैसी ही रहेगी। तो इस सफर में हमारा पहला स्टॉप है ओडिशा। ये वो जगह है जो गंग राजवंश की कला और ताकत का एक बड़ा केंद्र थी। यहाँ गंग राजवंश के बनाए दो सबसे बड़े शाहकार हैं। एक तो है पुरी का विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर, जिसे बनवाया राजा अनंतवर्मन ने, और दूसरा है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। जानते हैं, इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए मैदानों की भीड़भाड़ से दूर हिमालय की गोद में, उत्तराखंड की शांत वादियों में, जहाँ कुछ बेहद पवित्र मंदिर हमारा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ है केदारनाथ और बद्रीनाथ के पावन धाम। अब केदारनाथ के बारे में तो ये कहा जाता है कि इसे मूल रूप से पांडवों ने बनवाया था, लेकिन इन दोनों ही मंदिरों को 8वीं सदी में फिर से स्थापित करने का श्रेय जाता है महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य को। पहाड़ों से उतरकर अब चलते हैं भारत के दिल में, यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश। यहाँ की तो बात ही कुछ और है। यहाँ कला और आस्था का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। जैसे राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर, संगमरमर पर इतनी बारीक नक्काशी कमाल है। इसे वास्तुपाल और तेजपाल नाम के दो भाइयों ने बनवाया था। और फिर है मध्य प्रदेश का खजुराहो, जहां चंदेल राजा विद्याधर ने कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया। ये मंदिर अपनी मूर्ति कला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। चलिए अब इस सफर में हम भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ असम में है एक बहुत ही शक्तिशाली शक्तिपीठ। ये है गुवाहाटी की नीलाचल पहाड़ियों पर बना कामाख्या मंदिर। ये अपने वार्षिक अंबुबाची मेले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसका इतिहास भी काफी दिलचस्प है। इसे बनाने और संवारने में म्लेच्छ, कोच और अहोम जैसे कई राजवंशों का हाथ रहा है। लेकिन भारत की ये वास्तुशिल्प विरासत सिर्फ देश की सीमाओं के अंदर ही नहीं रही।
इसका असर तो दूर दूर तक फैला। चलिए देखते हैं कैसे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसे बनवाया था और ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। और हमारे पड़ोस में नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर है, जिसे मल्ल वंश के राजा प्रताप मल्ल ने बनवाया था। तो इस पूरे सफर के बाद एक सवाल मन में आता है कि आखिर पत्थर की ये हजारों साल पुरानी इमारतें आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों हैं? देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, ये मंदिर हमें उस जमाने के राजाओं और उनके साम्राज्यों की कहानी सुनाते हैं। दूसरा, ये कला और वास्तुकला के बेहतरीन नमूने हैं जो दिखाते हैं कि वक्त के साथ कला कैसे विकसित हुई। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये आज भी सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि आस्था और संस्कृति के जीते जागते केंद्र हैं। तो बस अगली बार जब आप किसी ऐसे ही पुरानी मंदिर के सामने खड़े हों तो उसे सिर्फ पत्थर की एक इमारत मत समझिएगा, उसे एक कहानी